Welcome to our podcast. नमस्कार सभी साथियों का, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ट्रस्टी अरविंदर पाल सिंह, केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट एनजीओ से मैं बताना चाहूंगा हम लोगों का एक पॉडकास्ट शूट हो रहा है केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट का, जिसका सब्जेक्ट जो है वन डे विद केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट। एक दिन ऐसा केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में जिसमें आपको केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी जर्नी दिखाई जाएगी। 2014 के अंदर इस एनजीओ को स्टार्ट किया गया था। बाय प्रोफेशन मैं एक बिजनेसमैन हूँ। हमारा टूर्स एंड ट्रेवल्स का मेरा बिजनेस है, जिसमें एयर टिकट और पैकेजेस पे वर्क होता है। 2009 से मेरी जो कंपनी है ट्रैवल की, हम उस पर काम कर रहे हैं। 2014 के अंदर हम लोगों ने एक विजन लिया, केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट एक एनजीओ, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, जिसमें जरूरतमंद लोगों की सेवा की जाए। तो उस कंसेप्ट के चलते हुए आज केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट को करीबन 12 साल हो चुके हैं। 12 साल तक हमें पता ही नहीं चला हर एक दिन हमारा जो सेवा के अंदर कैसे निकला है। हम लोगों ने एक छोटा सा विजन लिया था कि हाँ, हम अपने कुछ इनकम से जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे। उसके बाद ये जब पड़ाव बढ़ता गया, हमारे पास केसेस आने शुरू हुए। हमने स्लम्स के हालात देखे, हमने स्लम्स में रहने वाले बच्चों के हालात देखे, हमने अंडर प्रिविलेज किड्स के हालात देखे, जो कि बहुत बुरा हाल था। उनकी फैमिलीज कोई रैग पिकर्स हैं, कूड़ा उठाने वाले परिवार हैं, कोई रेडी चलाते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई केले का ठिया लगाता है, कोई सब्जियों का ठिया लगाता है। केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम, वॉलंटियर्स की टीम उन सभी बच्चों के लिए न्यूट्रिशनल मील लेके चलती है, जिसमें जल सेवा साथ में प्रोवाइड की जाती है। बच्चों के लिए पानी भी दिया जाता है। आप जानते हैं स्लम्स का कितना बुरा हाल है। स्लम्स तक प्रॉपर पानी तक की फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। अगर वहां पे कोई पानी का टैंकर भी आता है तो वो करीबन हफ्ते के बाद पानी का टैंकर आता है, जिसके लिए लड़ाइयां लगती हैं। छोटे छोटे बच्चे लाइनों में लगे होते हैं। तो केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट ये इनिशिएटिव लेकर चलती है कि उन बच्चों तक एक साफ सुथरा खाना, पौष्टिक खाना मिल पाए। एक एजुकेशन सेंटर हम लोग चलाते हैं उन्हीं बस्ती वाले बच्चों के लिए। कुछ बच्चे हैं ऐसे अब जो एमसीडी स्कूल जाने लग पड़े हैं हम लोगों के इनिशिएटिव के बाद से। अब उन्हीं के परिवारों ने जो है हम लोगों से रिक्वेस्ट करी, तो हमारे एक एजुकेशन सेंटर चलाया जाता है स्लम के अंदर, जहां करीबन 50 से 60 गरीब बच्चों को एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं, ड्राइंग एक्टिविटीज कराई जाती हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज कराई जाती हैं। और काफी 15 अगस्त सेलिब्रेशन है, 26 जनवरी सेलिब्रेशन है, और रामनवमी के ऊपर, दिवाली के ऊपर, दशहरे के ऊपर बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स है, गुरुपूरब के ऊपर उन बच्चों को थीम्स दी जाती है। बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है एक चीज देख के कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इनिशिएटिव ले पा रही। हाल ही में हमने काफी बड़ा अपना इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, हर साल करते हैं, व्हील चेयर ड्राइव का। तो जरूरतमंद तक व्हील चेयर प्रोवाइड कराना, जो कि काफी एक उनके लिए महत्वपूर्ण चीज है, दुनिया देखने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए। इतना बड़ा फ्लड पूरे पंजाब के अंदर आया था, आप सभी जानते हैं। जो पंजाब पूरे देश के साथ खड़ता है, हर मोड़ पे कहीं पे भी कोई आपदा आती है, तो हमारी पूरी एनजीओ की टीम पूरे 6 से 7 दिन पंजाब, गुरदासपुर पिंड के अंदर, मुकुक्कड़ पिंड के अंदर, जो कि एक बॉर्डर वाला एरिया पड़ता है, वहां डेप्थ तक जाके हम लोग सेवा करके आए। राशन की सेवा, व्हील चेयर की सेवा, बच्चों की किताबों की सेवा, पानी की सेवा, राशन की सेवा। 2 ट्रक भर के हम लोगों का सामान गया, जो हमें वहां के डीआईजी और एसडीएम सबने बड़ा अप्रिशिएट किया। हमारे इंटरव्यूज हुए, हमें बड़ा सराहना मिली। वो सब डोनर्स का आशीर्वाद है। आप सब डोनर्स ने हमसे इतना प्यार आशीर्वाद बना के रखा है। तो हमारा जो ये कंसेप्ट है वन डे विद केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट, ये ऐसा कंसेप्ट है कि आपको पूरा इसके अंदर दिखाया जाएगा कि ट्रस्टी की लाइफ क्या है, ट्रस्टी क्या करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स कैसे आते हैं, किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, स्लम्स तक कैसे खाना पहुंचता है, जरूरतमंदों की कैसे चीज पूरी की जाती है, उसके बाद खाना बनता कैसे हमारी किचन के अंदर, किस तरीके से न्यूट्रिशन भी तैयार की जाती है। मैं आप सभी डोनर से दिल से धन्यवाद करूंगा। आप अपना प्यार, आशीर्वाद इस एनजीओ के साथ बनाएं, आप देखें, आप हमेशा सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करें। आपके सपोर्ट करने से, हमारी वीडियोस को अपने ग्रुप तक आगे, अपने लिंक तक शेयर करने से सारे जरूरतमंद बच्चों को बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, जो स्लम्स के अंदर रहते हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, ना पढ़ाई की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है। तो अन्नदान महादान, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। किसी माँ के बच्चे को जिंदगी देना एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स वाला टाइम है, सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स वाला एक चीज मानी जाती है। त्योहारों से भी बड़ा त्योहार है किसी बच्चे को जिंदगी देना। हेलो मोनिका जी, कैसे हैं आप? जी, काफी टाइम से आप इस एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स के साथ?
एक्चुअली मेरे को संस्था के साथ जुड़े हुए कम से कम 10 साल हो गए हैं। 2014 से हमारी संस्था इन गरीब बच्चों के लिए वर्क कर रही है, जिसमें हमारी संस्था के 3 से 4 प्रोजेक्ट चलते हैं, जहाँ पे बच्चों के ट्रीटमेंट करवाए जाते हैं और डेली बेसिस पे बच्चों को मील प्रोवाइड किया जाता है। स्लम्स के अंडर प्रिविलेज बच्चों को एजुकेशन दी जाती है और मंथली राशन वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आपकी जो मैरिड लाइफ है और एनजीओ में भी आप इतने टाइम से सेवा कर रहे हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि कैसे आपने ये चीज मैनेज करी अपनी? एक्चुअली पहले एनजीओ को ज्वाइन करने से पहले मैं मतलब ट्यूशन क्लासेस लेती थी बच्चों के लिए। फिर मुझे इस संस्था के बारे में पता चला कि ये संस्था मानवता की बहुत सेवा करती आ रही है बच्चों के लिए। फिर हमारे ट्रस्टी हैं मिस्टर अरविंदर पाल सिंह जी, उनसे मैं मिली और उनसे मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया हमारे एनजीओ में इन बच्चों के लिए वर्क होते हैं। तो फिर मैंने भी इन संस्था का वर्क देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे मैंने संस्था को ज्वाइन किया और मैं 10 सालों से इन संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ और बच्चों के लिए मानवता की सेवा कर रही हूँ। नमस्ते प्रिया जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तो आप इतने टाइम से इस एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ पे? आपने क्या चीज़ें देखी? मुझे जो है लास्ट 5 to 6 ईयर्स हो गए इस एनजीओ के साथ जुड़े हुए, एंड सीरियसली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज मैंने इस एनजीओ को साथ जब मैं जुड़ी थी, मेरा बर्थडे था एंड मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, तो मैंने दिल्ली में मतलब कि गूगल पर सर्च किया था कि टॉप एनजीओ में से कौन सी एनजीओ जो मेरे घर के पास पड़ती है। तो एक कीर्ति नगर केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट टॉप एनजीओ में से इस एनजीओ का नाम शो हुआ था एंड मैंने इस एनजीओ विजिट किया था एंड सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज वहाँ पर वो बच्चे होते हैं जो अपना खुद का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते, एंड वो मेरी खुशी में इस तरह शामिल हुए थे कि सीरियसली उन बच्चों के फेस पे जो स्माइल आई थी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसके अलावा बर्थडे के अलावा कोई भी फेस्टिवल हो, ये एनजीओ हर एक फेस्टिवल उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करती है। आपको यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है एंड फर्स्ट टाइम आप अभी सर से मिले भी होंगे, आपने जैसा कि बताया आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना था, तो उसके बाद आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा एनजीओ के साथ और अरविंदर सर के साथ की कैसी चीज़ें रही? मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने एनजीओ विजिट किया था, तो वो अवेलेबल थे यहाँ पर एंड इनफैक्ट हमारे साथ स्लम एरिया भी गए थे। बिकॉज एक फेस्टिवल था, तो जब मैं आई थी तो वो भी हमारे साथ स्लम एरिया गए थे एंड बहुत अच्छे से लाइक फैमिली की तरह वो उन बच्चों को रखते हैं। हेलो महिमा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक मैम। मैम आप इस एनजीओ के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा है, हम ये जानना चाहेंगे इस मोमेंट पे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं 18 साल की उम्र से इस एनजीओ का पार्ट हूँ एंड बहुत छोटी एज में मैंने ये एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी। किसी के थ्रू मुझे पता लगा था इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, देन मैं यहाँ आई थी एंड अरविंदर सर जो हैं उनसे मिली थी। इस एनजीओ के बारे में उन्होंने बताया था सब कुछ कि किस किस एक्टिविटीज़ पे वर्क करते हैं, एजुकेशन पे वर्क करते हैं, चैरिटी पे, ट्रीटमेंट पे और मिड डे मील्स पे वर्क करते हैं। सो वहाँ यहाँ पे डेली मैंने आना स्टार्ट किया। देन जो हमारा तब तक एजुकेशन सेंटर भी नहीं था, वहाँ पे खुद पर्सनली जाके उन बच्चों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, उनको थोड़ी बहुत नॉलेज देनी, ये सब मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे ज्वाइन किया था एंड आज मुझे 12 साल हो गए ऑलमोस्ट इस एनजीओ का मैं पार्ट हूँ एंड बहुत सारी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो काफ़ी सारे वॉलंटियर्स के हमने फीडबैक सुने हैं, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा है हमारे ट्रस्टी अरविंदर सर के साथ। तो आपका कैसा फीडबैक रहा है, क्योंकि आपने बताया कि 18 साल की एक छोटी उम्र से आपने इस एनजीओ को ज्वाइन किया था, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि सर का नेचर कैसा है एंड कैसी एक्टिविटीज आप लोग करते हैं? सर के नेचर की ही वजह से आज इतना टाइम 12 साल हो गया हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, क्योंकि बहुत अच्छे अपनी साइड से वो लोग हेल्प कर रहे हैं। जो हमारे ट्रस्टी हैं उनका नेचर काफी अच्छा है। किसी भी चीज के लिए, चाहे वो स्लम के बच्चे हों या हॉस्पिटल में किसी को हेल्प की जरूरत हो या यहाँ पे किसी वॉलंटियर को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होती है, सब अरविंदर जी से बात करते हैं एंड उन्होंने कभी भी किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं किया। नमस्ते रोमा जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस मोमेंट पे लाइक आप काफ़ी दूर से इस एनजीओ में आ रहे हैं, सो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि आपके नियर बाय भी काफ़ी सारे एनजीओ होंगे घर के, बट फिर भी आपने इस एनजीओ को चूज़ किया सेवा के लिए, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है एंड आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, उसके पीछे का कारण आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत ही सिंपल सा रीज़न है कि इतने टाइम से हम यहाँ पे इसीलिए हैं क्योंकि ये एनजीओ जो है और एनजीओ की तरह लाइक
आप खुद सोचो 12 साल एक अपने आप में बहुत बड़ी जर्नी होती है। एक्चुअली हमने कई सारे एनजीओ में ना विजिट किया था स्टार्टिंग में, बट वहाँ का काम और यहाँ का काम देख के जो हमने इस चीज़ को देखा कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है और कंटिन्यू वर्क कर रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है, आप खुद सोच सकते हैं। आप जानते हैं एनजीओ 2014 से रन कर रही है, सो अरविंदर सर का काफ़ी सपोर्ट रहा है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटीज़ हो, बच्चों को खाना देना हो, ट्रीटमेंट हो, या फिर विडो लेडीज़ को राशन देना हो, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप जानते हैं कि चल रही है। सो उस पर आप क्या एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेंगे कि अरविंदर सर का नेचर कैसा है और कैसे वो ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं? वो सर जो है यहाँ के ट्रस्टी फाउंडर केयर फॉर लाइफ के मिस्टर अरविंदर पाल सिंह जी इज़ अ वेरी गुड पर्सन, बिकॉज उन्होंने हमें 12 सालों में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कराया कि कैसे हम सिर्फ अपने फैमिली या अपने आसपास नहीं, कितने सारे ऐसे लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है। लाइक एक बहुत, क्योंकि आजकल आप जानते हो क्या टाइम चल रहा है, और ऐसे में उन लोगों को हेल्प करना जो जिनसे हमारा इतना कुछ, हमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, बट फिर भी उनको हम हेल्प कर रहे हैं बिना किसी पर्सनल बेनिफिट के। एक्चुअल में एनजीओ काम कर रही है और ये कर पाना इतना इजी नहीं होता। हेलो गुलमीत जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं मनोज जी? बिल्कुल ठीक सर। आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, आप काफ़ी टाइम से इस एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, तो कैसा आपको पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे लगा, उसके बारे में आपको शेयर। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। वैसे बेसिकली मैं जो है बिजनेसमैन हूँ। करोल बाग में मेरी शॉप है मोबाइल एक्सेसरी की, और मैं जो है अरविंदर जी को, जो ट्रस्टी हैं इस एनजीओ के, केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट के, मैं इनको बचपन से जानता हूँ। तो मुझे पता चला कि ये एक एनजीओ रन करते हैं, तो मैं इससे आया, पर्सनली मिला, बात करी कि कैसे आप करते हैं, क्या आपकी चैरिटीज़ हैं, कौन से बच्चों को खाना खिलाते हैं, मतलब ऑर्फनेज बच्चों को या हैंडीकैप्स को या स्लम्स के बच्चों को। तो उन्होंने मुझे बताया, और लास्ट में 12 साल से इस केयर फॉर लाइफ एनजीओ से जुड़ा हूँ। आपकी मैंने पंजाब फ्लड की वीडियोस देखी थी, काफी ज्यादा आपने सेवा करी और उस चीज को न्यूज ने भी कवर किया था, तो आप पर्सनली वहाँ पे गए भी थे एंड अभी सर भी वहाँ पे गए थे, तो उस चीज पे आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, उस टाइम मैं एनजीओ में ही था, और क्या कहते हैं, हम पंजाब में गए थे, काफ़ी फ्लड आया हुआ था वहाँ पे, और ऐसे बहुत से गांव थे जो कि कनेक्शन भी नहीं था वहाँ पर, और जो कि कांटेक्ट में भी नहीं आ रहे थे। बट हम वहाँ पर, गांव था पिंड मकोकड़, वहाँ पर हम लोग गए, बोट से गए थे, 100 फुट पानी भरा हुआ था। मतलब लाइफ की उस टाइम पे मतलब कोई चिंता नहीं थी कि मतलब हमें भी कुछ हो सकता है। उस टाइम हमारा बस मोटिव ये था, माइंड में ये था कि हम बस किसी ना किसी तरह उन लोगों को हेल्प पहुंचा सकें। कई लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, यहाँ से हम लोग राशन लेकर गए थे और पानी की बॉटल्स लेकर गए थे, स्कूल्स की बुक्स वगैरह लेकर गए थे बच्चों। नमस्ते जितेंद्र जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। सर आप लाइक काफ़ी टाइम से इस एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं और एनजीओ में जो भी केसेस आते हैं उसको आप ही वेरीफाई करते हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में कैसे पता चलता है कि जो केस आपको रेफर किया गया है वो जेन्युइन है कि नहीं है, उसकी फैमिली को अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए वो फंड की नीड है या नहीं है, तो आप उस चीज़ को कैसे वेरीफाई करते हैं? जिस हॉस्पिटल से केसेस आते हैं, हम डायरेक्टली उस हॉस्पिटल में वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाके केस को वेरीफाई करते हैं और पेरेंट्स से मिलते हैं, बच्चे की सिचुएशन को देखते हैं, किस वार्ड में वो बच्चा एडमिट है, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे केस पेंडिंग होते हैं जो हॉस्पिटल में प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पेरेंट्स की। सो एनजीओ उनमें इनिशिएटिव लेती है और डॉक्टर से केसेस आते हैं, वेलफेयर डिपार्टमेंट से उन बच्चों का इलाज हो पाता है। हमारी टीम जाती है, प्रॉपर वेरीफाई करती है बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट एंड साथ ही साथ बच्चे की सिचुएशन, और वो बच्चा और उनके पेरेंट्स किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो कैपेबल है या नहीं है, सारी चीज़ को वेरीफाई करा जाता है। आप इस एनजीओ के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, तो अरविंदर सर के लाइक नेचर आपको कैसा लगता है, कैसा आपको उनके अंडर वर्क करके लग रहा है कि कैसी चीज़ें चल रही हैं एनजीओस में? अरविंदर सर का नेचर बहुत अच्छा है और हमें बहुत प्राउड होता है। काफ़ी समय से हम इस एनजीओ में एसोसिएटेड है एज अ वॉलेंटियर, और हमारे साथ सर भी जाते हैं मील डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और कभी भी सर की ज़रूरत होती है तो डेफिनेटली सर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुणाल जी, आपको तो सभी लोग जानते हैं, आप काफ़ी टाइम से मिड डे मील्स की सेवा को अपनी साइड से चला रहे हैं, आप ये सेवा करने के लिए भी आते हैं। अरविंदर सर का भी काफ़ी सपोर्ट है, आप रेगुलर बेसिस की एक्टिविटीज़ भी करते हैं, तो कैसा आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे?
मैं यही बोलना चाहूँगा, आज हमारे भारत देश के अंदर अराउंड 7.6 मिलियन स्लम्स हैं। कई करोड़ों बच्चे ऐसे माहौल के अंदर पल रहे हैं जो नशे के, कुपोषण का शिकार होते जा रहे हैं। 6x6 के छोटे से कमरे में 8 से 10 लोग एक साथ रहने के लिए मजबूर हैं, जिनको ना तो पीने के लिए साफ पानी मिल पाता है, ना खाने के लिए एक पौष्टिक खाना मिल पाता है। तो आपकी हमने कुछ वीडियोस देखी थी आपके केयर फॉर लाइफ के पेज पे। वहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस करी कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ रही थी, 45 से 44 डिग्री टेम्परेचर था। तो आपका वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि प्रॉपर आपने खाना वगैरह सारी चीज़ वहाँ पे उतारी थी एंड स्लम एरियाज के अंदर 7-8 किलोमीटर तक आप अंदर गए थे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है उस चीज़ पे? इस समर सीजन में जब मैंने स्लम के अंदर में विजिट करा था तो कई परिवार ऐसे थे जिनके घरों के अंदर बिजली नहीं थी, पंखे तक नहीं थे। इवन जैसे मैंने बताया कि एक 6x6 के छोटे से कमरे में 8-10 लोग एक साथ रहने के लिए मजबूर है। ये वो माइग्रेट फैमिलीज हैं जो छोटे छोटे गांवों से शहरों के अंदर आते हैं जॉब के लिए। कई ऐसे परिवार हैं जो रेड लाइट पे बैलून्स वगैरह बेचते हैं। कई मेड हैं जो DLF अपार्टमेंट है उनमें मेड का काम कर रही हैं। तो ये उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लिए केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट सेवा लेकर आती है। दिन के टाइम पर एक फ्रेश हाइजेनिक मील निकल कर आता है। समर सीजन में डेली एक छबील की सेवा हमने निकाली हुई है। डेली ठंडी छबील की सेवा, जैसे मैंगो फ्रूटीज होगी या कुल्फी वगैरह हो गया, इस तरह के स्वीट आइटम उन बच्चों को हम देते हैं। गजी कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। मैंने सुना है आप ब्यूटिशियन का भी कोर्स कर रहे हैं, साथ में यहाँ पे एनजीओ में सेवा करने के लिए भी आते हैं। तो दोनों चीज़ कैसी आप लाइक उस मोमेंट में मैनेज कर रहे हैं और कैसे सेवा कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हूँ, बट साथ ही मेरे को सेवा में भी बहुत दिलता है। स्टार्टिंग से मैंने लोगों को देखा है परेशान होते हुए, बच्चों को रोड साइड पे जाते हुए। काफ़ी बच्चे ऐसे गलत काम भी करते हैं खाने को लेकर, तो मेरे को शुरू से ही इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही है। आप 3 साल से आई थिंक इस एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, तो कैसा आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है हमारे ट्रस्टी अरविंदर सर के साथ? क्योंकि काफ़ी सारे वॉलंटियर्स ने बताया उनका काइंड नेचर है, काफ़ी ज़्यादा वो मदद करते हैं। तो आपको उस चीज़ पे क्या लगता है? नहीं, ये तो रियल है कि सर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, बिकॉज मेरा शुरू से ही ऐसा है कि मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ तो मुझे डर लगता है, चाहे फिर वो मेरा ब्यूटिशियन का काम हो, मेरा घर का काम हो, मेरा स्कूल से रिलेटेड रहा हो या फिर मेरा एनजीओ का काम हो। तो मेरे को इन चीज़ों में शुरू से ही डर रहा है। पर हाँ, जब मैं यहाँ पर आई थी तो फर्स्ट टाइम मैंने कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ ये देखा था कि यहाँ पे फैमिली जैसा माहौल है। सब लोग एक दूसरे से मिलकर चलते हैं। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है सामने वाला हमेशा सर बताने को तैयार रहते हैं। नमस्ते निर्मला जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। बिल्कुल ठीक। आप इस मोमेंट पे लाइक फंड रेज करते हैं, रिक्वेस्ट कॉलिंग करते हैं, जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं उनसे आप उस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं जो भी हमारा नोबल कॉज होता है, लाइक मिड डे मील्स हो, चाहे वो ट्रीटमेंट हो। तो क्या मेनली आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, किस चीज़ को लेकर डोनर्स ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं या क्वेश्चनिंग करते हैं? ज़्यादा आप भी जानते हैं कि मतलब सारे लोग ही जानते हैं कि इन चीज़ों को लेके काफ़ी लोग फ्रॉड मानते हैं इन चीज़ों को। तो लोगों को जेन्युइनिटी हम शो करते तो काफ़ी लोग बिलीव नहीं कर पाते इस चीज़ को। उनको बिलीव दिलाना बहुत हमारा सबसे बड़ा टास्क होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको सारी चीज़ें दिखाते हैं। फिर हमारे ट्रस्टी ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि पहले हमें फंड की रिक्वेस्ट नहीं करनी किसी से। हमें उन्हें पहले अपना वर्क दिखाना है, जेन्युइनिटी दिखानी है। तो हम काफ़ी लोगों को बोलते हैं कि पहले विजिट करिए, और विजिट अगर वो किसी रीज़न से नहीं कर पाते तो हम उन्हें अपनी सोशल एक्टिविटीज़ दिखाते हैं जो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे अपडेट की जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं 2014 से ये एनजीओ चल रही है, तो कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जो एनजीओ के पास हैं, जो आप जो हमारे डोनर्स होते हैं, जो भी सपोर्टर्स हैं, उनको आप शो करते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में बताते हैं? तो कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जिसके बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? सबसे पहले हमारा जो है ATG सर्टिफिकेट है जो इनकम टैक्स में डिबेट देता है डोनर्स को। एंड सेकेंड हमारी किचन है, फूड लाइसेंस अप्रूव्ड है एनजीओ का, FSSAI का। एंड 12A का सर्टिफिकेट भी है। नमस्ते रितु जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। एनजीओस की कुछ वीडियोस में हमने देखा कि आप पर्सनली आपने स्लम एरियाज को विजिट किया है, वहाँ पे सेवा करी है एंड वहाँ पे आप कंडीशंस को जानते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी है एंड वहाँ पे कई बार पानी भी भर जाता है जब बारिश होती है काफ़ी ज़्यादा। तो उस चीज़ पे आप क्या बोलना चाहेंगे और कैसे आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी क्योंकि मैं उसी जगह से रहती हूँ और वहाँ पे आसपास से मैं जाती भी हूँ। मैंने देखा भी है उन बच्चों को कि खुद उस बच्चे कीचड़ में खुद खेलते हैं, नंगे पैर उसी जगह में बिना कपड़ों में रहते हैं। और मैं जब जाती हूँ उन बच्चों को मैं खुद देखती हूँ। मैंने खुद उन बच्चों को खाना
सर्व किया है एंड वो बच्चे खुद हमें देख के बहुत खुश होते हैं, हमारे खाने का वेट करते हैं वो बच्चे सारे। सो आप काफ़ी टाइम से इस एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि लाइक कितना समय आपको हो चुका है इस एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हुए और उसके बाद आपने लाइक कितना सपोर्ट किया है एनजीओज में, और सर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सर का एक्सपीरियंस कैसा है आपके साथ, या फिर कैसा सर का नेचर है? जी बिल्कुल, मुझे सबसे पहले मैं सर के बारे में बताना चाहूँगी। सर जैसे कि आप सभी जानते हैं सर का नेचर बहुत काइंड है, और सर के साथ ज्वाइन हुए मुझे का बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे 3 साल हो चुके हैं यहाँ पे, और मुझे खुद अच्छा लगता है कि मैं यहाँ की पार्ट हूँ। मैं बोलना चाहूँगी सभी को आप सभी इस एनजीओ में ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ ही जो उन बच्चों के लिए आप भी मदद कीजिए। आप खुद देख सकते हैं सर कि हम उन बच्चों के साथ हम डेली बेसिस पे कैसे खाना प्रोवाइड करवाते हैं। नमस्ते शालू जी, कैसे हैं आपको करीब 3.5 साल इस एनजीओ में हो चुके हैं, काफ़ी आपने चीज़ें देखी हैं कि कैसे हम मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कैसे एनजीओ में केसेस आते हैं और कितना फंड हम मंथली बेसिस पे लाइक सबमिट करते हैं। लास्ट केस में हमने 85,000 एक बच्चे के इलाज में दिया था, तो कैसा आपको ये सारी चीज़ें देख के फील होता है? मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे चैरिटी एंड जो नीडी लोग होते हैं उनकी हेल्प करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मुझे हमारे आसपास में मुझे काफ़ी सारी एनजीओज दिखी, बट जो पर्सनली मैंने विजिट जाके देखा तो मुझे कुछ खास लगा नहीं। तो बट मैंने जब यहाँ पे केयर फॉर लाइफ में विजिट किया तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। हमारी एनजीओ ने कोविड टाइम में भी बहुत अच्छा वर्क किया है। आप अगर चाहें तो फेसबुक इंस्टा पे आप देख भी सकते हैं, हम डेली की एक्टिविटीज वहाँ पे अपलोड करते हैं, तो आपको भी काफी अच्छा लगेगा हमारी। मैं आप सभी डोनर्स को दिखाना चाहूंगा हमारी केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट वाला पेज, केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट का जो पेज है जिसमें हम जिस तरीके से सेवा करते हैं, हमारे कैसे इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी प्रोजेक्ट्स कौन से चल रहे हैं, कैसे बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसे बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, कैसे रात के समय हम लोग मानवता की सेवा करने के लिए हमारे वॉलंटियर्स दिन रात एक कर रहे हैं। ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव होती है, कैसे हमारे वॉलंटियर्स रात को सेवा करने निकलते हैं। किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो तो किस तरीके से हम लोग ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं और उस डे को मेमोरेबल बनाते हैं। हमारे डोनर्स की बड़ी ब्लेसिंग्स हम लोगों के साथ में है। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पेज है, और मैं साथ में आपको अपनी गूगल रेटिंग दिखाना चाहूंगा केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट की, जो इतने सालों से मानवता की सेवा करती आ रही है। आप देख सकते हैं गूगल रेटिंग केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट की, जो करीबन ऑलमोस्ट 5 स्टार के आसपास है। कैसे हमारी केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट गूगल के ऊपर ट्रेंड करती है, किस तरीके से हम मानवता की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा केयर फॉर लाइफ एनजीओ के साथ बनाए रखें, जो कि पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से बाबा नानक जी के आशीर्वाद से, उनके प्रिंसिपल से मानवता की सेवा करती आ रही है। सभी का धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जो वीडियोस मैं देखती हूँ ना कि बच्चों को खाना प्रोवाइड हो रहा है, मील्स, तो मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, तो मैं सोचा कि एक बार आके देखूं कि कैसे होता है, और वाकई में प्रैक्टिकली देख के आऊँ। और यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, सब खाने के लिए वेट कर रहे हैं और खाने की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत बढ़िया केयर ऑफ लाइफ एनजीओ बहुत बढ़िया काम कर रही है, और इन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने आज बहुत भगवान ने हमें मौका दिया है लोगों की सेवा करने का। आगे भी ऐसे मौका मिलता रहे और इनको हम इसी प्रकार का मौका देते रहेंगे। बहुत अच्छा किया भैया, आप लोग सब ने, इनफैक्ट आपकी पूरी टीम ने इतने प्यार से सबको खाना खिलाया है, इतने एफर्ट्स लगाए उसको बनाने के लिए, और खाना बहुत टेस्टी बनाया आप लोग। कल था बर्थडे मगर आज बनाने जा रहे हैं, और बस्ती के 400 बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होने वाला है।